हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अमेजिंग बायो क्लासेस। ठीक है, आज का जो हमारा लेटेस्ट टॉपिक है वह कार्डियक साइकिल। ठीक है, कार्डियक हम पिछले 2 लेक्चर से हम हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। ये एक क्लास है जिसके हम हार्ट के पूरा कार्डियक साइकिल को देखने जा रहे हैं। ठीक है, कार्डियक साइकिल बेसिकली क्या है, यानी कि एक हार्ट बीट यानी कि एक हृदय स्पंदन स्टार्ट होने से लेकर सेकंड वो हार्ट बीट स्टार्ट होने तक का जो प्रोसेस है उसके अंदर होता है कार्डियक साइकिल। यानी कि एक हार्ट बीट है वो स्टार्ट हो रही है और सेकंड हार्ट बीट, उनके बीच का जो प्रोसेस है, एक हार्ट बीट है और उसकी दूसरी हार्ट बीट के बीच का जो प्रोसेस होएगा वो होएगा आपके कार्डियक साइकिल। ठीक है, एक मतलब कार्डियक साइकिल के अंदर दोनों एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन भी हो जाता है, दोनों वेंट्रिकल के अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और ब्लड हार्ट के बाहर भी चला जाता है और वापस एट्रिया के अंदर फिल भी होने लग जाता है। एक कार्डियक साइकिल में इतना प्रोसेस होता है। ठीक है, एक कार्डियक साइकिल होता है वो आपके 0.8 सेकेंड का। ठीक है, एक जो होता है एक कार्डियक साइकिल का जो टाइमिंग है वो 0.8 सेकेंड का होता है। ठीक है, 1 मिनट में फिर क्या होएगा, यानी कि 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड होता है। ठीक है, और अगर हम 60 अपॉन 0.8 करें तो समथिंग 72 आता है। इट मीन्स यानी कि 1 मिनट के अंदर जो आपकी कार्डियक साइकिल या फिर जो हार्ट बीट है वो होता है आपकी 72 टाइम, यानी 1 मिनट में 72 टाइम कार्डियक साइकिल होती है। ठीक है, हार्ट बीट क्या है, 72 टाइम्स है। ठीक है, सो अब अगर हम डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे कार्डियक साइकिल की। कार्डियक साइकिल की अगर हम डेफिनेशन लिखें देन इट इज वन complete cycle of atria and ventricular systole and diastole। ठीक है, यानी कि एक कार्डियक साइकिल क्या है। ठीक है, एक साइकिल जिसके अंदर एट्रिया और वेंट्रिकल के अंदर सिस्टोल और डायस्टोल होता है। व्हाट इज सिस्टोल एंड डायस्टोल? सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, कार्डियक साइकिल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल बोला जाता है और रिलैक्सेशन को डायस्टोल बोला जाता है। ठीक है, रिमेंबर दैट। सिस्टोल को क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोला जाता है, सिस्टोल बोला जाता है, और डायस्टोल को रिलैक्सेशन को डायस्टोल। ठीक है, अब हम हार्ट का प्रोसेस पता है कैसे होता है। एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन, उससे ब्लड आया वेंट्रिकल से फिर वो ब्लड है वो अपने हार्ट के बाहर जाता है। जैसे ये हम लेफ़्ट वाले की बात करते हैं, लेफ़्ट वाले में क्या है, कहाँ जाता है हार्ट, आपके पूरी बॉडी के अंदर, एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर से अप्लाई होता है। ठीक है, और राइट वाले में कहाँ जाता है, लंग्स के अंदर, क्योंकि इसके अंदर इम्प्योर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, ये बातें हम हार्ट्स में कर चुके हैं, हार्ट के अंदर। ठीक है, ये डेफिनेशन है कार्डियक साइकिल की। और एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना है, 0.8 सेकेंड। ठीक है, 0.8 सेकेंड, यानी 1 मिनट में 72 बार हमारा हार्ट धड़कता है। ठीक है, अब इसके प्रोसेस, ये डायग्राम पे मिट गया। अब इसके कौन कौन से है वो प्रोसेस, क्या क्या आता है। एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल या वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, ये प्रोसेस हो रहा है इसमें। अब है क्या,
एट्रियल सिस्टोल, व्हाट इज एट्रियल सिस्टोल? ब्लड एट्रियल के अंदर भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, ठीक है। एट्रियल के अंदर ब्लड आ रहा है, कौन सा, जैसे हम लेफ्ट की बात करें, लेफ्ट के अंदर क्या कहाँ से आ रहा है? प्योर ब्लड, लंग्स से इसके अंदर प्योर ब्लड भरे जा रहा है, भरे जा रहा है। और राइट के अंदर जो वेना कावा के थ्रू जो इम्प्योर ब्लड है वो आकर भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, ठीक है। अब जब इसमें सिस्टोल होएगा, कॉन्ट्रैक्शन होएगा, तब क्या होगा? ब्लड क्या है, इस दोनों वेंट्रिकल में आ जाएंगे, दोनों वेंट्रिकल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हुआ, यानी जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ कि जिससे कि ब्लड वेंट्रिकल में आ जाए, इस कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? एट्रियल सिस्टोल। क्या कहते हैं? एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल की जो ड्यूरेशन रहती है कार्डियक साइकिल के अंदर 0.1 सेकेंड की रहती है। कितनी रहती है? 0.1 सेकेंड, ठीक है। रिमेंबर इट। एट्रियल डायस्ट्रोल क्या है? एट्रियल डायस्ट्रोल मीन्स कि क्या है कि जो ब्लड था एट्रिया के अंदर, अब एट्रिया वेंट्रिकल के अंदर खाली हो चुके हैं, यानी कि अब रिलैक्स हो चुके हैं। यानी कि क्या हो गया, इसके अंदर जो भरा हुआ ब्लड था एट्रिया के अंदर, उसने वेंट्रिकल के अंदर डाल दिया, तब वो क्या हो गया? एकदम रिलैक्स हो गए। तो ये जो प्रोसेस है, यानी कि एट्रिया के रिलैक्स होने को हम कहते हैं एट्रियल डायस्टॉल। क्या कहते हैं? एट्रियल डायस्टॉल। वेंट्रिकल सिस्टोल क्या है? अब इसके अंदर ब्लड, एट्रिया से आया ब्लड है, इसके अंदर ब्लड आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, फिल हो गया, ठीक है। अब इसके फिल होने के क्या होगा कि जो अब इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यानी इसके अंदर क्या हुआ? सिस्टोल हुआ। अब सिस्टोल से ब्लड ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। लेकिन इस टाइम क्या होता है, हम आगे देखेंगे कि ये जो बाइक्यूप्सिड और ट्राइक्यूप्सिड वॉल्व होते हैं ना एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, कौन कौन से वॉल्व होते हैं? लेफ्ट में कौन से होते हैं? बाइक्यूप्सिड वॉल्व रहते हैं, और राइट में कौन से रहते हैं? कौन से रहते हैं? वो ट्राइक्यूप्सिड वॉल्व, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, दोनों साइड, ठीक है। अब ये दोनों वॉल्व उस टाइम बंद हो जाते हैं, ठीक है, ताकि हमने देखा था जो बाइक्यूप्सिड और ट्राइक्यूप्सिड क्या एक दिशा, यानी कि यूनिडायरेक्शनल है, ये सिर्फ ब्लड को ला सकते हैं, वापस ऊपर ब्लड को जाने नहीं देते, ठीक है। अब ब्लड क्या है कि यहाँ से तक रास्ता क्लोज हो गए, तो ये ऊपर जाते, ऊपर जाते, और ये कौन सा वॉल्व है? सेमी ल्यूनर वॉल्व। सेमी ल्यूनर वॉल्व, जो कि दो है, एक कहाँ जाएगा, यानी कि जो इम्प्योर ब्लड लिए हुए है वो कहाँ जाएगा? लंग्स के अंदर, ठीक है, लंग्स के अंदर जाएगा। और जो प्योर ब्लड लिए हुए, यानी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिए हुए लेफ्ट साइड है, वो आपके पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होगा एओर्टा, आर्टरीज और एट्रियोल के थ्रू, ठीक है। फिर क्या होगा? ये हो गया आपके एट्रियल सिस्टोल से ही क्या इनमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो एट्रियल सिस्टोल कहलाया। और वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल के अंदर क्या हुआ? सिस्टोल हुआ ना, तो मतलब कि ये यहाँ तक ऊपर से निकल गया ब्लड, यानी कि ये जो सिस्टोल कहेंगे इसको, कॉन्ट्रैक्शन को। वेंट्रिकुलर डायस्टोल क्या होगा? यानी कि वेंट्रिकल का खाली हो जाना, इसका ब्लड सेमिल्यूनर वॉल्व्स के थ्रू हार्ट से बाहर चले जाना, इसे हम कहेंगे वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इज इट क्लियर? अभी देखो आपके सामने एक डायग्राम बना है, आपको अभी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद आपका डायग्राम क्लियर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है जॉइंट डायस्टोल। क्या है जॉइंट डायस्टोल? जॉइंट डायस्टोल यानी कि जो एट्रिया और वेंट्रिकल होते हैं, जो एट्रिया यानी कि एट्रियल और वेंट्रिकल का एक साथ रिलैक्सेशन, ये कब होता है? देखते हैं कब होता है जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल का आपने देखो वो टाइम कितना है? 0.4 सेकेंड का, यानी कि अपना हार्ट होता है, यानी कि अपने हार्ट वो कार्डियक साइकिल का टाइम ड्यूरेशन कितना है? 0.8 सेकेंड, उसमें से 0.4 यानी कि हाफ टाइम में तो क्या है कि जॉइंट डायस्टोल में रहता है, यानी कि जो और वेंट्रिकल है वो एकदम रिलैक्सेशन फॉर्म में है, ठीक है ना, कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर, ठीक है। अब ये कब हो रहा है? मीन्स कि क्या हो रहा है, जैसे मैं एक साइड और बना, जैसे ये आर्टरी है, ठीक है, आर्टरी है, ये इसके वॉल्स है, ठीक है, हम लेफ्ट वाला बना रहे हैं जैसे, ठीक है। एक और लेफ्ट वाला बना देते हैं समझने के लिए, आधा वाला हार्ट बना है, ठीक है हमने। अब जैसे क्या हो रहा है कि जो ब्लड है
एट्रिया के अंदर आ रहा है, एट्रिया के अंदर ब्लड क्या भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, भरे जा रहा है और भरे जा रहा है। ठीक है, इस टाइम क्या है, जब एट्रिया के अंदर ब्लड आ रहा है, एट्रिया के अंदर जब ब्लड आता है तब एट्रिया को कॉन्ट्रैक्शन तो होगा नहीं, मतलब कि वो कि रिलैक्स फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, अगर उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड फिल कैसे होगा। ठीक है, इसलिए ये क्या है, रिलैक्सेशन फॉर्म में है। और वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के अंदर ये क्या, ये भी रिलैक्स फॉर्म में है क्योंकि इसके अंदर तो ब्लड ही नहीं है। जब ब्लड ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्शन करने का क्या मतलब, इसके लिए ये भी क्या है, अभी रिलैक्स फॉर्म में है क्योंकि इसके अंदर ब्लड नहीं है, इसके अंदर ब्लड आ रहा है, इसके लिए क्या है, रिलैक्स फॉर्म में। तो जब ये दोनों रिलैक्स फॉर्म में है तब ये क्या कहलाया, जॉइंट डायस्ट्रॉल। ऐसा दोनों साइड हो रहा है, ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड में ऐसा प्रोसीजर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, जॉइंट डायस्ट्रॉल। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कुछ एक आपकी डेफिनेशंस है, वो भी हम देख लेते हैं। जॉइंट डायस्ट्रॉल के अंदर पहला है एट्रियल फिलिंग। फर्स्ट है एट्रियल फिलिंग। एट्रियल फिलिंग, व्हाट इज एट्रियल फिलिंग? एट्रियल फिलिंग है, एट्रियल, एट्रियल से आप ये समझ सकते, एट्रियल फिलिंग यानी कि भरना। ठीक है, एट्रियल फिलिंग यानी कि ब्लड, एट्रिया के अंदर ब्लड आना ही क्या कहलाता है, एट्रियल फिलिंग। ठीक है, और सेकंड है पैसिव वेंट्रिकल फिलिंग। जो सेकंड डेफिनेशन है वो है पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग यानी कि अब देखिए समझने वाली बात है कि अब देखो ब्लड है एट्रियल के अंदर भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, भरे जा रहा है। ठीक है, अभी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है यानी कि वो सिस्टोल कंडीशन में नहीं आया है। ठीक है, फिर भी ब्लड, तो इसके प्रेशर बढ़ता जा रहा है, अब प्रेशर बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इसकी प्रेशर से जो वॉल्व होते हैं बाइक्यूप्सिड और ट्राइक्यूप्सिड वॉल्व क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। प्रेशर से जो वॉल्व होते हैं वो ओपन हो जाते हैं बिना सिस्टोल के, यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्शन हुआ नहीं है और वॉल्व खुल गए हैं। अब वॉल्व के खुलने से ब्लड है वो वेंट्रिकल के अंदर फिल होने लग जाता है। ठीक है, वेंट्रिकल के अंदर फिल होने लग जाता है, लेकिन अभी तक भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ है। तो यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्शन यानी कोई एनर्जी नहीं लगी इसके अंदर, एट्रिया के अंदर, यानी कि जो पैसिवली यानी कि पैसिवली आ रहा है वेंट्रिकल के अंदर, पैसिवली वेंट्रिकुलर फिलिंग कहेंगे। ठीक है, यानी बिना किसी कॉन्ट्रैक्शन के इसके अंदर आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे पैसिव वेंट्रिकल फिलिंग। इज इट क्लियर? ये दो डेफिनेशन है जो जॉइंट डायस्ट्रॉल के, एट्रियल फिलिंग यानी कि एट्रिया का भरना और पैसिव वेंट्रिकल फिलिंग यानी कि बिना प्रेशर के। अब देखो ज़्यादातर जो ब्लड है वेंट्रिकल में इसी के थ्रू आता है पैसिवली। अब जो बचा कुछ ब्लड है जो वेंट्रिकल के अंदर एट्रिया के अंदर थोड़ा बच गया है, तब इसके अंदर क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल। नेक्स्ट क्या आएगा आपकी, एट्रियल सिस्टोल। ये देखो जॉइंट डायस्ट्रॉल चल रहा है, अब होगा आपकी एट्रियल सिस्टोल, यानी ये क्या है आपका, एट्रियल सिस्टोल है, एट्रियल सिस्टोल। कंफ्यूज हो रहे हो थोड़ा थोड़ा, कोई ना, हम एक बार इसको समझ ले फिर वापस एक बार छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं अभी तक जितना किया है। ठीक है, जॉइंट डायस्ट्रॉल के बाद क्या हो रहा है, एट्रियल सिस्टोल, यानी कि जो बचा कुछ जो ब्लड होएगा वो इसके अंदर वापस आ जाएगा, वापस क्या इसके अंदर फिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर फिल हो गया। अब जैसे कि ये फिल हो गया। ठीक है, अब ये कौन सी कंडीशन हो गई, एट्रिया अभी सिस्टोल हुआ है, अब सिस्टोल हुआ था, अब एट्रिया खाली हो गया, तो कौन सी कंडीशन में हो गया एट्रिया, एट्रिया अब डायस्ट्रॉल कंडीशन में है। एट्रिया अभी डायस्ट्रॉल कंडीशन में है। जब एट्रिया डायस्ट्रॉल कंडीशन में हो रहा है तब उसके अंदर ब्लड फिल हो रहा है, यानी कि जैसे इसके अंदर ब्लड आया, एट्रिया के अंदर वापस ब्लड यानी एट्रियल फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। क्या स्टार्ट हो जाती है, एट्रियल फिलिंग। ठीक है, तब तक क्या होता है कि इसके अंदर ब्लड है वो क्या है,
वो ब्लड इसके अंदर डायस्ट्रोल, इसका सिस्टोल होगा, अब होगा वेंट्रिकल सिस्टोल। क्या होगा अब? वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल होगा मतलब कि ये ब्लड ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा तो ब्लड पहले यहाँ जाने की ट्राई करेगा, क्योंकि ये गेट, ये वॉल्व क्या है, पास में है, तो लेकिन ये जाएगा जाएगा जाएगा, लेकिन इसके मतलब ब्लड जैसे ऊपर फ्लो होगा तो इस प्रेशर से ये क्या, गेट क्लोज हो जाएंगे, गेट के ये वॉल्व है वो क्लोज हो जाएंगे, इसके क्लोज होने से ये ऊपर की ओर जाएंगे। ठीक है, अब थोड़े बात गौर से सुनना, ठीक है। जैसे ही ब्लड इसके वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड ऊपर की ओर जाता है और ये वॉल्व फटाक से जोर से बंद होते हैं, खड़ाक। तब आती है आपके फर्स्ट हार्ट साउंड इज लब, यानी कि ब्लड तेजी से ऊपर जा रहा है, तब ये गेट फटाक से बंद हो रहा है और गेट के बंद होने से, वॉल्व के बंद होने से एक आवाज़ आती है जिसको कहते हैं हम लब। हमारा हार्ट कैसे धड़कता है? लब डब लब डब। इज इट क्लियर? तो जो फर्स्ट हार्ट साउंड है लब, वो यहाँ से क्रिएट हो रहा है जब वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है। तब क्या होता है, जो बाइक्यूप्सिड और ट्राइक्यूप्सिड वॉल्व क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ताकि उनके अंदर ब्लड का बैक फ्लो ना हो पाए। ठीक है, तब कौन सी साउंड आता है? लब। ठीक है, अब ब्लड ऊपर की ओर जाएगा। यहाँ पे कौन सा वॉल्व है? सेमी ल्यूनर वॉल्व। सेमी ल्यूनर वॉल्व पहले क्लोज थे लेकिन अब ओपन हो जाएंगे। इनके ओपन होने से ये ब्लड है इसके अंदर जाने लग गया। ठीक है, ब्लड क्या इसके अंदर जाने लग गया। इधर का हम वो भी बना देते हैं, इस साइड वाला हार्ट भी बना ही देते हैं ना आप, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए बच्चों के अंदर। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा है? ठीक है, यहाँ तक है लब साउंड आया। फर्स्ट हार्ट साउंड क्या आया? लब। कौन सा साउंड इसने क्रिएट किया? लब। अब ब्लड जा रहा है आपके एसएलवी यानी सेमी ल्यूनर वॉल्व के थ्रू ऊपर चल रही। अब ये क्या हो रहा है? वेंट्रिकल खाली हो गए, वेंट्रिकल खाली हो गए। वेंट्रिकल के खाली होने से क्या होगा? वेंट्रिकल डायस्टॉल। क्या हुआ? वेंट्रिकुलर डायस्टॉल हो चुका है। ठीक है, रिलैक्स हो चुके हैं वेंट्रिकल। ठीक है, अब ब्लड ऊपर गया ताकि अब ब्लड वापस सेमी ल्यूनर वॉल्व में ना आ जाए। अब ब्लड यहाँ चला गया, अब यहाँ चला गया, अब ब्लड वापस सेमी ल्यूनर वॉल्व में ना आ जाए, इसके लिए जो सेमी ल्यूनर वॉल्व के ऊपर से जो एओर्टा और लंग्स के अंदर जाने के लिए वहाँ से चले गए। अब जो सेमी ल्यूनर वॉल्व है वो क्लोज हो जाएंगे, सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज हो जाएंगे। यहाँ पे सेमी ल्यूनर वॉल्व प्रेजेंट है दोनों साइड। ठीक है, अभी क्या था, थोड़ा पहले ये क्लोज थे। ठीक है, गौर से सुनना। अब जैसे ही ब्लड आया तब ये खुल गए, ब्लड इनके खुलने से ब्लड ऊपर चला गया। ठीक है, ब्लड ऊपर चला गया, सारा ब्लड जाने के बाद ये दोनों ये वॉल्व यानी कि सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज हो जाते हैं, ताकि जो ब्लड है वापस वेंट्रिकल के अंदर एंटर ना कर सके। ठीक है, तब इनके क्लोज होने से, इन वॉल्व के क्लोज होने से सेकेंड हार्ट साउंड डब। ठीक है, सेकेंड हार्ट साउंड आती है आपकी डब। पहली कौन सी आई थी? लब। ठीक है, इस प्रकार से ठीक है, इस प्रकार से दोनों हार्ट साउंड यानी इस प्रकार से हमारा हार्ट क्या है? लब टप करता रहता है। ठीक है, ये तक क्लियर हुआ। एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा ही क्या अभी तक? जॉइंट डायस्टोल क्या है? जॉइंट डायस्टोल यानी कि क्या है कि एट्रिया और वेंट्रिकल का एक साथ रिलैक्स फॉर्म में आना। ठीक है, अब एट्रिया के अंदर क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है, भरे जा रहा है। इस टाइम में क्या है कि एट्रिया रिलैक्स फॉर्म में है, वेंट्रिकल भी रिलैक्स फॉर्म में है क्योंकि ये अभी खाली है। ठीक है, वेंट्रिकल भी, तो दोनों रिलैक्स फॉर्म में। तो इस कंडीशन को हमने जॉइंट डायस्टोल कह दिया है। ठीक है, और इसके अंदर ब्लड को भरना हम कहते हैं, इसको एट्रियल फिलिंग कहते हैं। और प्रेशर से जो बाइक्यूप्सिड और ट्राइक्यूप्सिड वॉल्व के खुलने पर जो आता है उसको हम पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग का है। ठीक है, इससे आ जाता है। ठीक है, लेकिन बाद में जब एट्रियल सिस्टोल होता है तब उससे जो ब्लड आता है उसको हम कहेंगे एक्टिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। एक्टिव वेंट्रिकुलर फिलिंग वो कौन सी हो जाएगी? एक्टिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। ठीक है, इसके अंदर अब क्या आ गया? ब्लड आ गया। और ये क्या था? सिस्टोल हुआ था, अब ब्लड सब चला गया, तो ये कौन सी कंडीशन में आ गया? वापस आपके कौन सी कंडीशन में आ गया? वापस
यानी कि देखो यहाँ पर क्या था, एट्रियल था, इस समय सब क्या था, अभी एट्रियल का देख रहे हैं अभी हम सिर्फ, इस समय जॉइंट डायस्टोल के समय एट्रियल क्या था, रिलैक्स फॉर्म में था। सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जिससे क्या होगा, बचा हुआ ब्लड था वो आपके वेंट्रिकल में आ गया, ठीक है। अब ब्लड आ गया वापस, क्या आ गया, वो रिलैक्सेशन फॉर्म, यानी कि 0.3 सेकेंड तक वापस रिलैक्स फॉर्म में चला गया। इससे नतीजा ये निकल रहा है कि जो आपकी एट्रिया है वह 0.8 सेकेंड, यानी जो एट्रियल साइकिल 0.8 सेकेंड की होती है उसमें से सिर्फ 0.1 सेकेंड ही में ही सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होता है, और 0.7 सेकेंड और 0.7 सेकेंड ये क्या है, रिलैक्स रहते हैं। 0.7 सेकेंड ये क्या, रिलैक्स रहते हैं, ठीक है। मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन तो एक बार हुआ है, यानी एक कार्डियक साइकिल के अंदर बात हो रही है, उसमें से 0.7 सेकेंड के अंदर एट्रियल रिलैक्स रहते हैं और 0.1 सेकेंड ही उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब ब्लड यहाँ से आया, एट्रियल फिलिंग से पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग के बाद एक्टिव वेंट्रिकुलर फिलिंग हुई, एक्टिव वेंट्रिकुलर फिलिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल से यहाँ पे ये जो वॉल्व क्लोज हुआ इसको हमने फर्स्ट हार्ट साउंड किया, ठीक है। फिर ब्लड ऊपर की ओर गया, सेमिल्यूनर वॉल्व खुले, ब्लड से लेफ्ट साइड से तो कहाँ गया, उसमें लंग्स की नहीं, लंग्स नहीं, पूरी बॉडी के अंदर, और राइट साइड वाले से लंग्स के अंदर गया है, ठीक है। अब ये वॉल्व वापस क्लोज होंगे ताकि ब्लड क्या वापस बैकफ्लो ना कर जाए, तो यहाँ पे वो कौन सा साउंड आएगा, डब, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। जॉइंट डायस्टोल हुआ, एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब हम वेंट्रिकल की बात करें, तब यहाँ वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ 0.3 सेकेंड के अंदर, क्या हुआ, वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ है, और क्या हुआ, और वेंट्रिकल का बाद में रिलैक्सेशन भी हुआ है, ठीक है। यानी कि जो वेंट्रिकल सिस्टोल है वह कितना सेकेंड का है, 0.3 सेकेंड का। वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितना सेकेंड का है, 0.3 सेकेंड का, और एट्रियल सिस्टोल कितना सेकेंड का है, 0.1 सेकेंड का, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। और इस दौरान क्या हो रहा है, एट्रियल की वापस फिलिंग भी हो रही है, ठीक है। एट्रियल वापस फिल हो रहा है और फिर जॉइंट डायस्टोल वो अंदर आ रहा है, फिर वो एस के थ्रू जा रहा है, ठीक है। फिर वापस क्या हो रही है, एट्रियल सिस्टोल होगा, वापस एट्रियल सिस्टोल से क्या होगा, ब्लड वेंट्रिकल में आएगा, फिर वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा, ठीक है। इस सभी में क्या है कि एट्रियल के अंदर क्या वापस ब्लड की फिलिंग हो रही है, ठीक है। तब ये ऐसा प्रोसीजर चलता रहता है, ठीक है। अब कुछ वो देख लेते हैं, इनका टाइमिंग वाला क्या है, ठीक है। थोड़ा अदर भी देख लेते हैं। अब देखो 0 एक चार्ट बना लेते हैं, 8 सेकेंड का है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। 8 सेकेंड का होता है अपना एक कार्डियक साइकिल, ठीक है। अब ये एट्रिया और ये वेंट्रिकल, अब हम देखेंगे कि कौन सी टाइमिंग में क्या हो रहा है, ठीक है। पहले 4 सेकेंड तो क्या हो रहा है, 0.4 सेकेंड पहले क्या हो रहा है, जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। ठीक है, जॉइंट डायस्टोल, इधर भी क्या हो रहा है, जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल। यानी कि आधे टाइम के अंदर आपका हार्ट रिलैक्स है, आधे टाइम के अंदर आपका हार्ट रिलैक्स है, ठीक है। फिर जॉइंट, अब क्या होगा, अब थोड़े चेंजेस आएगा। अब एट्रिया क्या होगा, सिस्टोल होएगा। अब एट्रिया के अंदर क्या होगा, 0.1 सेकेंड का क्या होगा, 0.1 सेकेंड का हम देखा था सिस्टोल होएगा। इसके अंदर अभी भी जॉइंट डायस्टोल तो नहीं, डायस्टोल जारी रहेगा, ठीक है।
अब इसके अंदर सिस्टोल हुआ, अगर इसके अंदर सिस्टोल हुआ है तो इसके अंदर ये भर रहा है, तो ये क्या हो रहेगा, आपकी डायस्टोल कंडीशन ही रहेगा। अब ये सिस्टोल्स के बाद ये क्या खाली हो जाएगा, खाली होने के बाद ये वापस डायस्टोल कंडीशन में चला जाएगा, ये 3 सेकेंड तक वापस डायस्टोल कंडीशन में ही रहेगा, डायस्टोल कंडीशन के अंदर ही रहेगा। यानी कि हमने जो साइकिल देखी थी, यानी कि जो हमने साइकिल देखी थी इस प्रकार से, ठीक है। अब इसमें से जो 0.4 सेकेंड तो क्या था, जॉइंट डायस्टोल था। अब जो बाकी के जो 0.3 सेकेंड थे, यहाँ पे हम देखे था 0.3 सेकेंड, उसके अंदर क्या है, जो एट्रिया है वो तो क्या है, आपके जो एट्रिया है वो क्या है, उसके अंदर रिलैक्स फॉर्म में है, यानी कि एट्रिया डायस्टोल कंडीशन में है, लेकिन जो वेंट्रिकुलर है वो आपके सिस्टोल है, क्योंकि वहीं से तो इसी 3 से यानी इसी 0.3 सेकेंड के अंदर ही तो वो आपके वेंट्रिकल क्या करते हैं, ऊपर ब्लड को सेमिल्यूनर वॉल्व से बाहर पहुंचाते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन होता है ओवरऑल, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसके बाद 0.3 सेकेंड तक वो क्या कहता है, सिस्टोल कंडीशन में रहता है, ठीक है। ये सिस्टोल कंडीशन में रहता है 3 सेकेंड तक। इधर मैं सिस्टोल लिख रहा हूँ, नीचे समझ नहीं आया तो लिख लेना, ठीक है। समझ आया, इस चार्ट से आई होप समझ आ गया होगा। एक बार थोड़ा देख लेते हैं। तो ये पहले 4 सेकेंड जॉइंट डायस्टोल, यानी कि एट्रिया के अंदर ब्लड फिल हो रहा है, ठीक है, वो रिलैक्स फॉर्म में, वेंट्रिकल के अंदर ब्लड नहीं है तो वो रिलैक्स फॉर्म में है, ठीक है। 4 सेकेंड तक ये हुआ। 4 सेकेंड के बाद एट्रिया जब पूर्ण रूप से भर चुका है, तो अब वो ब्लड क्या आएगा, वेंट्रिकल के अंदर आएगा, यानी उसके अंदर क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। कॉन्ट्रैक्शन एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड का हुआ है। उस 0.1 सेकेंड के अंदर क्या हुआ है, सिस्टोल। ये एक बार ही सिस्टोल होता है एक कार्डियक साइकिल के अंदर, ठीक है। वापस वो डायस्टोल कंडीशन में चला जाता है, 0.3 सेकेंड तक ये कंडीशन रहती है। उसके बाद जो वेंट्रिकल है ये अपने जॉइंट डायस्टोल के बाद भी क्या डायस्टोल कंडीशन के अंदर है। जब इसके अंदर ब्लड फिल हो रहा है, यानी डायस्टोल कंडीशन के अंदर क्या है, एट्रियल से ब्लड इसके अंदर फिल हो रहा है, तब भी ये क्या है, आपके डायस्टोल कंडीशन में। अब इसके अंदर इसका मेन काम चालू हो रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वो ब्लड गया, दोनों साउंड आ जाएंगे, लब वहाँ से आएगा, पहले लब आएगा क्योंकि वो गेट पास में है, वॉल पास में है, फिर वो दूर है, फिर डब आएगा, ठीक है। लब डब, उसके बाद हार्ट से ब्लड बाहर निकल जाएगा, फिर वापस आएगा। तो इस प्रकार से ये साइकिल चलती रहती है, ठीक है। अब थोड़ा एक और डेफिनेशन है, उसके बारे में भी देख लेते हैं, उसके बाद क्लास को ख़त्म करते हैं, ठीक है। इफ़ यू वांट टू स्क्रीनशॉट देन क्लिक इट। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। 4 प्रोसेस देखे हैं हमने, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल, ठीक है। एक कार्डियक साइकिल के अंदर ये 4 होता है। 0.8 सेकेंड का एक कार्डियक साइकिल होता है, जिसमें से इसके 0.4 सेकेंड तक जॉइंट डायस्टोल चलता है, फिर इसके अंदर एट्रियल सिस्टोल होता है, फिर वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, ब्लड बाहर फिर वापस अंदर आता है, ठीक है। ऐसे साइकिल चलती रहती है, ठीक है। अब एक है आपके, ठीक है, अगली जो अगला है लास्ट टॉपिक है कार्डियक आउटपुट। क्या है कार्डियक आउटपुट देखेंगे बाद में, पहले एक छोटे से और कुछ देख लेते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम, पहले इसको जानना जरूरी है कार्डियक आउटपुट से पहले। स्ट्रोक वॉल्यूम, अच्छा खत्म हो गया ना, ओके, इज इट ओके। देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम वो होता है जिसके अंदर एक कार्डियक साइकिल के अंदर हार्ट से बाहर निकाला गया ब्लड कहलाता है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। यानी कि एक कार्डियक साइकिल के अंदर 70 ml ब्लड है, वो हार्ट से बाहर निकाला जाता है। अभी हमने देखा ना कार्डियक साइकिल के अंदर, अभी हमने जस्ट देखा
अभी हमने अब जस्ट देखा ना कि ब्लड एट्रियल से इसमें आया, एट्रियल से इसमें अंदर कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड जो बाहर जाता है, कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल सिस्टोल से जो ब्लड बाहर जा रहा है, वेंट्रिकल सिस्टोल से जो ब्लड बाहर जा रहा है, यानी कि जो टोटल ब्लड एक कार्डिक साइकिल के अंदर, टोटल ब्लड एक कार्डिक साइकिल के अंदर जो बाहर निकल रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। यानी सिर्फ एक कार्डिक साइकिल की बात हो रही है, सिर्फ एक कार्डिक साइकिल के अंदर हार्ट से बाहर निकला ब्लड, वेंट्रिकल सिस्टोल से बाहर निकला ब्लड या ओवरऑल हार्ट से बाहर निकला ब्लड कहलाता है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। और ये होता है 70 ml, ठीक है। एक कार्डिक साइकिल के अंदर हार्ट से 70 ml ब्लड बाहर निकलता है। इतना क्लियर रखो। स्ट्रोक वॉल्यूम क्लियर है, तो अब हम कार्डिक आउटपुट भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। कार्डिक आउटपुट इज स्ट्रोक वॉल्यूम के ऊपर डिपेंडेड है। कार्डिक वॉल्यूम आपके कहता है कि अगर एक कार्डिक साइकिल के अंदर 70 ml ब्लड निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, तो 1 मिनट के अंदर कितना जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट में कितना है आपका हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, यानी कि कार्डिक साइकिल आपकी 1 मिनट में कितनी बार चलती है? 72 टाइम्स। वी नो दैट, ठीक है, 72 टाइम्स। और ब्लड स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? इनटू 70 ml, क्या 72 तो क्या है? हार्ट बीट है। और 70 ml क्या है? और 70 ml क्या है? वो स्ट्रोक वॉल्यूम है, ठीक है। अब इन दोनों का हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया, तब आपका इसका आंसर है वो करीब आपके आएगा इतना, ठीक है। और ये आपके करीब है, ओके। यहाँ पे आपका क्लियर नहीं है, मे बी हम ऊपर लिख लेते हैं इसको, ठीक है। 72 क्या है? हार्ट बीट इंटू 70 ml क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। इसका जो आंसर है आपके करीब इतना प्राप्त होगा। और ये सिमिलर है ठीक है, सॉरी मिलीलीटर, लीटर के लिए ml, 5000 ml, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? यानी ये बराबर है आपके 5 लीटर के, ये आपके बराबर है 5 लीटर के। और हमारी बॉडी के अंदर टोटल ब्लड ही 5 लीटर के आसपास होता है। हमारी बॉडी के अंदर पूरा ब्लड ही 5 लीटर के आसपास होता है, ठीक है। यानी कि 1 मिनट के अंदर हमारी पूरी बॉडी हार्ट से, यानी पूरी बॉडी का जो ब्लड है वो हार्ट से होकर गुजर चुका होता है, ठीक है। यानी कि 1 मिनट के अंदर हमारी पूरी बॉडी का जो ब्लड रहता है वो हार्ट से एक बार में आकर गुजर चुका होता है, ठीक है। एक न एक बार हार्ट में आता ही है, ठीक है, 1 मिनट के अंदर, ठीक है। तो इसका तो ये ओवरऑल कहलाते हैं आपके कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट क्या है? यानी कि 1 मिनट के अंदर जो आपकी पूरी बॉडी का ब्लड है जो 5 लीटर है वह हार्ट से होकर गुजर चुका होता है, वह पूरे हार्ट से होकर गुजर चुका होता है। इसे ही हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। कार्डियक देखा था, इसके कार्डिक साइकिल देखी थी, कार्डिक साइकिल जो कि 0.8 सेकेंड की होती है, ठीक है। इसके अंदर 4 स्टेप्स रहते हैं, ठीक है। यानी कि एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल रहता है, ठीक है। और इसका हमने जॉइंट डायस्टोल भी देखा था, ठीक है। सो ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखने के लिए और आगे इससे आगे पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।